कल हमने प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशंस की थी, ठीक है। 4 फॉर्मूले निकाले थे। प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऐसी मोशन, सही है। इस शेप को क्या कहते थे हम? पैराबोला। अगर उसकी पाथ जो है मोशन का वो पैराबोला है, तो मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस मोशन को हम ये भी कह सकते हैं ये मोशन इन अ प्लेन है, जो डेफिनेशन लगाई थी, पढ़ा था कल का लेक्चर। बहरहाल ये हमने 4 डेरिवेशन की थी कल, कि वो वाई एक्सिस में मैक्सिमम एक डिस्टेंस पे जाता है, उसको क्या कहा था? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम टी एच, इसको सिर्फ टी भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए टी एच ले लिया था। वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। जहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं उस पॉइंट को क्या नाम दिया था? पॉइंट ऑफ पॉइंट को कोई नाम दिया था कल, लेला या रांझा या रोमियो। ए पॉइंट को क्या नाम दिया था कल? तो पॉइंट ऑफ लॉन्च या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जहाँ गिरा था पॉइंट ऑफ लैंडिंग या पॉइंट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये था ना भाई। कल की डायग्राम को अगर छोटा सा बना लें, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम टी एच, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने उसको कैपिटल टी नाम दे दिया था, इसका डबल। ये मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी? इस फॉर्मूले से। ये वाई एक्सिस का मैक्सिमम डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक जो ज़मीन का फासला है, रेंज, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। यही किया था कल। ये चारों डेरिवेशंस कल की थी। अब अगर इस रेंज के फॉर्मूलों को देखें, रेंज के फॉर्मूले को, इसमें वी नॉट है, थीटा है और जी है। वी नॉट है, थीटा है और जी है। जी आपको पता है नॉर्मली कांस्टेंट होता है, बल्कि हमेशा ही कांस्टेंट होता है ज़मीन पर। तो अगर जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है आर की वैल्यू वी नॉट पे डिपेंड कर रही है और थीटा पे। आप वी नॉट चेंज करेंगे तो भी आर चेंज होगा, आप थीटा चेंज करेंगे तो भी आर। लेकिन अगर मैंने आर का रिलेशन सिर्फ थीटा से देखना है, तो फिर मैं वी नॉट को भी क्या कर दूंगा? फिक्स। और अगर मुझे आर का रिलेशन सिर्फ वी नॉट से देखना है, तो मैं थीटा को भी क्या कर दूंगा? फिक्स। ऐसे ही निकाल देना, जो मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ समझाया था 12। तो अभी हमने यही किया, मैंने आर का रिलेशन थीटा से देखना है कि अगर मैं स्पीड चेंज ना करूं, थीटा चेंज होने से रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है? थीटा चेंज होने से रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने फॉर्मूला लिया, वी नॉट एक वैल्यू ले ली 100, जी तो होता ही फिक्स है, वो तो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। वैल्यू पुट कर दी, वी नॉट की जगह 100, इसका स्क्वायर, जी की जगह 10, साइन 2 थीटा अपनी जगह पे। 100 का स्क्वायर 10,000, 10 से कैंसिल हो गया, 1000 बचा, साइन 2 थीटा अपनी जगह पे। तो देखिए ना, वी नॉट और जी का तो ये आंसर आ गया। अब मेरे फॉर्मूले में सिर्फ क्या चीज़ है? थीटा। क्या चीज़ है? अब मैं थीटा चेंज करूँगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी, वो 1000 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगी? रेंज। तो रेंज किस पर डिपेंड कर रही है? अब सिर्फ थीटा पर। लेकिन इसके लिए हमने वी नॉट फिक्स किया। वी नॉट, किसी एक वी नॉट के लिए रेंज डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ थीटा पर। इसी तरह किसी एक थीटा पर रेंज डिपेंड करेगी वी नॉट पर, क्योंकि भाई थीटा गायब हो जाएगा, क्या रह जाएगा? वी नॉट। अच्छा, तो ये मैंने टेबल बनाया, मैंने थीटा की वैल्यूज ली, थीटा से मैंने 2 थीटा निकाला, क्योंकि यहाँ मुझे साइन 2 थीटा चाहिए। फिर मैंने साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल ली? रेंज निकाली। समझ में जा नहीं आए पूछ लीजिएगा। मैंने थीटा को रखा 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 230 भी क्या हो गया? 2 थीटा क्या हो गया? 0। तो साइन 2 थीटा निकालना है, यानी 2 थीटा की जगह 0 आ गया, साइन 0 निकाला 0, साइन 0 क्या निकाला?
साइन 2 थीटा 0 आ गया, साइन 2 थीटा 0 आ गया, 0 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। फिर मैंने थीटा रखा 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 20। मैंने साइन 2 थीटा निकाला यानी मैं साइन 20 निकाला तो हो गया 0.342। तो ये साइन 2 थीटा की जगह आ गया 0.342। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 342। ये मीटर में आ रही है रेंज। मैंने थीटा लिया 15, 2 थीटा है, 15 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ 30 हो गया, साइन 30 हुआ 0.5। अगेन इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 500। समझ गए? तो भाई ये इसी तरह सारी वैल्यूज ली हैं, कैलकुलेटर का काम है सारा। साइन 2 थीटा की वैल्यूज को क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गई है, रेंज आ गई। क्लियर है सबको? निकाल सकता है ना खुद। अब इसमें दो चीज़ें नोट करने वाली हैं जो मैंने हेडिंग डाली है। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कहाँ है? मैक्सिमम रेंज की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है? रेंज की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है पहले ये बता दो यार। 1000 है। कौन से एंगल पे? तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आएगी? 45 पे। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आएगी? क्योंकि जब आप एंगल 45 लोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 हो जाएगा, साइन 91 होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू। जब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, यही देखिए ना, 1000 बाकी बच गया। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, आप साइन कुछ भी ले लो, 10, 15, 20, 30, 80, 120, वो पॉइंट में आएगी। किस में आएगी? पॉइंट में आएगी। तो पॉइंट का मतलब 1 से छोटा होगा ना, ये नज़र भी आ रहा है। ये क्यों छोटे, ये क्यों 1000 में आए? वैल्यू पॉइंट में। मैक्सिमम क्या है? 1, उस पर रेंज भी मैक्सिमम आ गई। साइन 90 साइन की मैक्सिमम वैल्यू देता है, यहाँ पे 90 45 पे हुआ क्योंकि एंगल में 2 है। जब थीटा 45 रखेंगे तो 2 थीटा क्या होगा? 90। वरना अगर सिर्फ थीटा होता, सिर्फ साइन थीटा होता तो फिर क्या होता? 90, फिर साइन 91 होता ना। साइन थीटा में थीटा 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। साइन 2 थीटा में थीटा 45 रखेंगे क्योंकि थीटा पहले 45 से मल्टीप्लाई होगा। सही है? तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आती है। वैसे भी जिसको साइन का पता उसको ये बात पता है। पहली बात। दूसरी बात ये 10 डिग्री पे और 80 डिग्री पे दोनों पे रेंज 342 है। 10 डिग्री और दोनों पे रेंज 342 है। 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों पे रेंज 500 है। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पे रेंज 866 है। तो एक ही रेंज दो एंगल्स में निकल सकती है। दूसरी बात ये हो गई जो मैंने हेडिंग डाली है, मैक्सिमम रेंज एंड सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स। तो मैक्सिमम रेंज की तो यही बात है, जब थीटा 45 रखेंगे रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम। जो भी वेलोसिटी हमने ली है उसके अलावा कोई भी एंगल लेंगे रेंज मैक्सिमम नहीं आएगी। आएगी कोई ना कोई, लेकिन उस मैक्सिमम से कम आएगी। क्लियर हो गया? पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या है? दो एंगल्स पे सेम रेंज आ सकती है। दो एंगल्स पे सेम रेंज, 3 एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं, 10 और 80, 15 और 75, 30 और 60। क्लियर हो गया ये भी? अब ये इसी की बेस पे ये आपकी जो बुक है मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 104, इस पे ये इसने डायग्राम ग्राफ बनाए में फिगर 4.4 इसने यही एज्यूम किया है कि V0 100 है। ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे V0 100। सबसे लेफ्ट साइड में देखिए जो ऊपर जा रहा है थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, नजर आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री का एक ग्राफ बना हुआ है।
इसमें लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही 342 तकरीबन 300 पे गिर रहा है ना, 300 से थोड़ा सा आगे दिखाया उसने। यहाँ उसने 300 दिखाया हुआ है, यहाँ 400, यहाँ ग्राफ फेंका है, ऐसा है। यहाँ थीटा 10 लिखा हुआ है अगर नीचे देखो, लेकिन वो ग्राफ मिस हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो थीटा 10 का भी ग्राफ इधर ही आएगा। इधर देखें, ये अब बना लें खुद, ये वाला खुद बना लें। बुक में क्या हो गया है, मिस हो गया। ओ भाई आया समझ? 80 वाला ऊपर जा रहा है, 10 वाला नीचे, लेकिन दोनों गिर एक ही जगह पे रहे हैं। यही तो हम देख रहे हैं, दोनों कहाँ गिर रहे हैं? 342 मीटर पे। नजर आ गया? थोड़ा सा आगे चलें, थीटा 30 और थीटा 60, थीटा 30 और थीटा दोनों एक जगह गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। ये 15 और 75 वाला इसने नहीं बनाया हुआ, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बना के दिया हुआ, लेकिन वो भी एक ही जगह गिरेंगे अगर हम बनाएंगे। अच्छा, वो जो आखिरी ग्राफ है उसको फिलहाल छोड़ दो, वो जो सबसे राइट वाला है उसको छोड़ दो। थीटा 45 वाला कहाँ गिरा है? 1000 पे। थीटा 45 वाला कहाँ गिरा है? तो सही है। ये 5 ग्राफ बने हुए हैं बुक में, बने हुए ना? सही है भाई, आवाज़ें नहीं आती, मेरा गला बैठ गया है, तुम लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। तो दो चीज़ें साबित हुई, मैक्सिमम वैल्यू 45 पे और एक ही रेंज दो एंगल्स पे। दो मिसालें उसने डायग्राम भी बनाई हुई है। और जो एक ही एंगल पे रेंज है, जो बड़ा एंगल है उसकी हाइट ज़्यादा है, जो बड़ा एंगल है उसकी 30 और 60 वाले में भी देखो, 60 वाला ऊपर जा रहा है, 30 वाला। तो जिसकी हाइट ज़्यादा है इसका टाइम भी क्या होगा? मैंने यहाँ मेरा दुश्मन बैठा हुआ है, रकीब रूसिया, मेरा रकीब, समझते हो ना रकीब? इसको मैंने हिट करना है। मेरा जो गोला है उसकी वेलोसिटी यही है। मेरे जब आप तोप बनाते हैं या गन बना लेते हैं, गन जिस स्पीड से फेंकेगा स्पीड तो सेम होगी ना गन की। गन जब आपने बना ली, गन हमेशा एक ही स्पीड से निकालेगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? अब वो कहाँ गिरेगा? एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल चेंज करोगे तो रेंज क्या होगी? चेंज होगी। तोप का गोला भी यही करता है। इसलिए आप जंग देखते हैं, कभी टैंक दिखाते हैं तो वो ऊपर नीचे क्यों कर रहा होता है? हम एक रेंज चेंज करता है, क्योंकि स्पीड तो तोप के दहाने में वो फिक्स है। आपने 10 डिग्री पे इसको मारना है या 80 डिग्री पे मारना है? क्या अक्लमंदी है? मर तो दोनों पे जाएगा। 10 पे मारेंगे ना उस, क्यों? जल्दी जाएगा, टाइम कम लगेगा। ऊपर जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बड़े एंगल पे हाइट भी ज़्यादा होगी, टाइम भी। इस फॉर्मूले में ना साइन 80 की वैल्यू ज़्यादा होगी, साइन 10 की कम होगी। साइन अगर सिर्फ 10 और 80 की बात करो तो साइन 80 की वैल्यू ज़्यादा, 10 की बाहर आ। टाइम ज़्यादा लगेगा जब एंगल बड़ा होगा, जब एंगल छोटा होगा तो टाइम। ये सारी बातें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, ये सारी बातें भी न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। ठीक है, ठीक। तो साइन की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पे। किस में मैक्सिमम होती है? थीटा जब हमने 45 रखा रेंज के फॉर्मूले में, तो 2 मल्टीप्लाई में 45 90 हो गया। वी नॉट स्क्वायर अपनी जगह पे साइन 90 1 हो गया। वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। वी नॉट 1000 था ना, जी 10 था। वी नॉट 100 था, जी 10 था। साइन 2 थीटा गायब ही हो गया ना, क्यों? साइन 2 थीटा 1 हो गया, तो यही 1000 आएगा इससे। बहरहाल जब भी मैक्सिमम रेंज निकालनी होगी हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। साइन वाली टर्म क्या हो गई?
साइन वाली टर्म क्या हो गई, सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो दो एंगल हैं 10 और 80, 15 और 75, 30 और 60, नॉर्मली जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो आपको एक एंगल निकलेगा, दो नहीं, छोटा एंगल आपका निकलेगा इस फॉर्मूले से। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो छोटे एंगल को हम कह देंगे थीटा मिनिमम। जैसे यहाँ 10 को मैंने कह दिया थीटा, तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, लार्जर, उसको हम कहेंगे थीटा मैक्सिमम। 90 में से ये वाला माइनस कर दो, 90 माइनस, जैसे मैंने 10 लिया तो क्या हो गया 80, जब एक 10 है तो दूसरा 80 है, 90 माइनस 10 इज 80। जब एक 15 है तो दूसरा 90 माइनस 15 है 75, दोनों पर रेंज सेम है। जब एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 60 है, दोनों पर रेंज सेम। तो अगर आपको एक एंगल पता है, दूसरा कैसे निकलेगा, उसको 90 में से माइनस करें। ठीक, अब न्यूमेरिकल करते हैं।